हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में आपका। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ध्यान से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और इसकी थ्योरी जो थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे आप उसको नोट करते चलना। तो बेटा अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें मेन ये वाले टॉपिक है। पहला तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना होगा हमें। दूसरा क्या, कंडक्टेंस पढ़ना मेन टॉपिक है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है, ठीक है। बीच में कुछ और टॉपिक आएंगे तो वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, इन सारे के अंतर्गत ही सारा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिसिस और प्राइमरी सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ना है। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, तो इसके दो नाम और होते हैं। एक नाम इसका गैल्वेनिक सेल है और दूसरा कौन सा, डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो नाम और होते हैं। एक क्या होता है बेटा, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। अब एक क्वेश्चन बनता है, सर होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी को ज्वाइंट करता है चैप्टर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन वो बताती है, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बेटा, तो एक लाइन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इट is a device which convert क्या, केमिकल एनर्जी इनटू किसमें कन्वर्ट करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते। तो एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा नाम क्या, गैल्वेनिक सेल। बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हो तो बहुत ज्यादा उसमें आपको मतलब नया नहीं लगेगा, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके पहले से क्लियर होंगे। तो एक बार ध्यान से देखते जाइए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो केमिकल एनर्जी को बेटा किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो दो बीकर होते हैं, दो वैसल्स होती हैं। एक जो वैसल होती है इसकी, इसमें क्या भरते हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन भरते हैं। क्या भरते हैं बेटा इसमें, ZnSO4 और कैसा, एक्वस सॉल्यूशन। और कौन सी रॉड डिप करते हो, जिंक की रॉड डिप करते हो। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ZnSO4 क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, और जिंक की रॉड इसमें जब डिप कर देते हैं तो इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हाफ सेल बोलते हैं। दूसरे साइड में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, और कॉपर की रॉड इसमें डिप कर दी, अब इससे हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर से और एक सॉल्ट ब्रिज से। ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सॉल्ट ब्रिज से ज्वाइंट कर ले दोनों हाफ सेल को। पोटेंशियोमीटर से और सॉल्ट ब्रिज से हमने क्या किया, ज्वाइंट कर लिया। दोनों हाफ सेल को किससे ज्वाइंट कर लिया अपने, पोटेंशियोमीटर और सॉल्ट ब्रिज से ज्वाइंट कर, ठीक है ना। अब जब आपने से ज्वाइंट कर दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, जब दोनों को ज्वाइंट कर दिया, दोनों हाफ सेल को ज्वाइंट कर दिया, तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाती। क्या स्टार्ट हो जाती, केमिकल रिएक्शन यहां पर स्टार्ट हो जाती। अब कौन सी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, ध्यान से समझो। यहां पर जो जिंक रॉड है मेल्ट करना स्टार्ट कर देती। ये बेटा यहां से मेल्ट करना स्टार्ट कर देती।
और मेल्ट कैसे करती उसकी भी एक मैकेनिज्म है। जब मेल्ट करती है तो जिंक आपका कहां पर आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, सॉल्यूशन में। जिंक कहां पर आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। और ऑलरेडी पहले से आपका Zn डबल प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस था। मतलब ZnSO4 किस में ब्रेक होगा, Zn डबल प्लस SO4 डबल माइनस में होगा। अब यहां से जिंक भी आना स्टार्ट हो गया, जिंक रॉड मेल्ट करने लगी और इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये देखो 2 प्लस, मतलब पहले इसके ऊपर कोई प्लस नहीं था, डबल प्लस के फॉर्म में आ रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और लूज कहां पर इलेक्ट्रॉन करता है, लूज कहां पर करता है, इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर लूज कर देता। किसके ऊपर बेटा लूज कर देता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर लूज कर देता। तो यहां पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा, नेगेटिव चार्ज होल्ड करके Zn प्लस डबल प्लस के फॉर्म में कहां पर आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता। उसी समय सेम टाइम पे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है, तो कॉपर सल्फेट में बेटा होता क्या है, ये Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस में ब्रेक होता है। SO4 डबल माइनस में ब्रेक होता है। तो CuSO4 इसके ऊपर डिपोजिट होने लग जाता है। यहां पर डिपोजिशन हो जाता है किसका, Cu डबल प्लस का डिपोजिट होने लग जाता है। कहां पर, इलेक्ट्रोड पर। अब Cu प्लस जा रहा तो प्लस चार्ज लेके जा रहा, डिपोजिट हो रहा, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पर जो कॉपर सल्फेट का कॉपर डबल प्लस है, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होने लग गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होने लग गया। यहां पर क्या हुआ, रॉड से Zn डबल प्लस कहां पर आने लग गया, सॉल्यूशन में आने लग गया, मेल्ट करने लग गया, है ना। तो बोलते हो ये जो रॉड होती है इसका वेट धीरे धीरे क्या होता, कम होना स्टार्ट हो जाता। यहां पर इस रॉड के ऊपर जो है, अगर कॉपर डिपोजिट होगा तो रॉड का वेट धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। मतलब ये जो रॉड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसका वेट क्या होगा, कम होगा, पॉजिटिव वाले का वेट बढ़ता जाएगा, है ना। अब देखो स्टार्ट में क्या था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं थी तो यहां पर क्या था, Zn डबल प्लस और SO4 डबल माइनस, ये दोनों बेटा क्या थे, बराबर थे। यहां पर क्या था, Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस दोनों बराबर थे। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई और एक्स्ट्रा Zn डबल प्लस आयन आने लग गए, तो Zn डबल प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, किससे, SO4 डबल माइनस से। और जब कॉपर इसके ऊपर डिपोजिट होने लग गया तो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, किससे, सल्फेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगा। मतलब यहां पर सल्फेट आयन एक्स्ट्रा में हो गए, यहां पर सल्फेट आयन एक्स्ट्रा में हो गए, और यहां पर जिंक आयन एक्स्ट्रा में हो गए। तो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या भरते हैं, यहां पर भरते हैं K2SO4 भरते हैं। क्या भरते हैं बेटा, K2SO4, किसमें, अगर सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन में क्या भरते हैं, K2SO4 भरते हो, और यहां पर क्वार्टन प्लग लगा देते हो। क्वार्टन प्लग मतलब ये जो क्वार्टन प्लग मतलब क्या हुआ, इधर के आयन इधर नहीं जाए। तो जो K2SO4 है, यहां पर क्या ज्यादा हो गया था, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए K प्लस कहां पर जाता है, इस साइड में चला जाता है। और यहां पर Zn को न्यूट्रलाइज करने के लिए SO4 डबल माइनस इस साइड में आ जाता, किसमें, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। पूरी प्रोसेस बेटा ध्यान से समझना, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और क्लियर ना हो तो इसको पॉज करके देख लेना, जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। एक बार वापस बता दे रहा हूं। तो बीकर होते हैं, एक में क्या भरा था, Zn और ZnSO4 सॉल्यूशन, दूसरे में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों हाफ सेल को, इसको हाफ सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जिंक रॉड को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से और पोटेंशियोमीटर से ज्वाइंट कर दिया। रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, Zn प्लस यहां पर आने लग गया, मेल्ट होने लग गया, जिंक रॉड मेल्ट होने लग गई, Zn प्लस के फॉर्म में यहां पर आने लग गया, सॉल्यूशन में आने लग गया।
और इलेक्ट्रॉन कहां पर लूज किया, इलेक्ट्रोड के ऊपर लूज किया। इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब ए वाला इलेक्ट्रोड जो है यहां पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। और दूसरा सेम टाइम आपका जो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, कॉपर आयन जो कॉपर सल्फेट से था डिपोजिट होने लग गया रॉड के ऊपर, रॉड का वेट बढ़ गया और कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। तो दो इलेक्ट्रोड बन गए, एक नेगेटिवली चार्ज और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। ये इसकी रिएक्शन होती है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है, इसमें K2SO4 भरा होता है। K2SO4 क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। यहां पर जो सल्फेट आयन ज्यादा हो गए थे उसको किससे न्यूट्रलाइज करेगा, K+ से। यहां पर Zn+ ज्यादा हो गए थे उसको किससे न्यूट्रलाइज करेगा, SO4 से न्यूट्रलाइज कर देगा। SO4 से क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। बहुत ध्यान से बेटा ये पॉइंट समझते जाना, ठीक है ना। चलिए अब मेन पॉइंट क्या, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट, लेफ्ट कंपार्टमेंट कौन सा, यहां पर है। अब इसमें क्या हुआ, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा बेटा, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा था, जो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन था इंक्रीज कर रहा था, है ना, इंक्रीज कर रहा था। वेट ऑफ जिंक रॉड ये क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, भाई मेल्ट करने लग गई थी ना। आपसे पूछें कि जो Zn का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, अब बोलोगे बढ़ रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो रॉड थी वहां से Zn+ आने लग गए थे, तो Zn का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इंक्रीज करने लग गया। वेट ऑफ जिंक रॉड, जिंक रॉड का वेट क्या होने लग गया, कम होने लग गया। चार्ज कौन सा आ गया, चार्ज कौन सा आ गया बेटा इसके ऊपर, जिंक के पास कौन सा चार्ज आ गया, जिंक के पास आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया था। क्यों, जब Zn+ सॉल्यूशन में आ रहा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर ही लूज कर रहा था, है ना। सेम टाइम कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, है ना। वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज कर रही थी, है ना, क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। चार्ज ऑन कॉपर रॉड, इसके पास कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और यहां पर कौन सा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। क्लियर। एक बात और ध्यान से समझ ले, बहुत ध्यान से समझना बेटा, जिस रॉड के पास नेगेटिव चार्ज था, यहां पर रिएक्शन क्या हुई, यहां पर क्या हुई, Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब इस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, है ना। यहां पर कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया इसके पास। भाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसको इलेक्ट्रोड को, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन कॉपर डबल+ ने ले लिया, तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कॉपर पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर क्या बोलेंगे, एक पॉइंट और लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लेंगे। लेफ्ट कंपार्टमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हो जाए। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा, बहुत ध्यान से क्लियर करते करते चलिएगा इसे। इन सारे टॉपिक पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, पूछ लेंगे Zn का कॉन्सेंट्रेशन, आंसर होगा बढ़ जाएगा। कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन सर क्या करेगा, घट जाएगा। कॉपर रॉड का वेट बढ़ जाएगा, कॉपर रॉड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिंक रॉड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। चलिए रिएक्शंस क्या होगी, अगर लेफ्ट कंपार्टमेंट की बात करें, जो लेफ्ट कंपार्टमेंट की बात करते हैं, लेफ्ट वाले में क्या होगा, भाई Zn था, सॉलिड फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, कौन सा चार्ज आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या बोलते हैं यहां पर, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे इसे, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। राइट कंपार्टमेंट में क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, जो कॉपर था ना, तो कॉपर डबल+
और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखूंगा इसका, Zn सॉलिड और Cu डबल प्लस गिव्स Zn डबल प्लस और प्लस Cu सॉलिड हो जाएगा। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों कौन से स्टेट में होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे, ये भी कौन से स्टेट में होगा, एक्वस। और इसकी क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन किसके टर्म में लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में लिखेंगे। किसके टर्म में बेटा लिखेंगे, मोलरिटी के टर्म में इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। चलो ये समझ आ गया। अच्छा, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हो बेटा इसे, एनोड। तो जो आपका जिंक रॉड थी किसकी तरह से एक्ट करे, एनोड की तरह से काम कर रही है। जो राइट हैंड साइड में होगा कॉपर था, वो किसकी तरह से काम करेगा, कैथोड की तरह से काम करता है। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरफ से एक्ट करता है, एनोड की तरह से। और जहां पर रिडक्शन होता है क्या बोलेंगे आप, वो किसकी तरह से काम करेगा, कैथोड की तरह से काम करता है। क्लियर। अच्छा, इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रिपेयर करने हो, अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं, तो मैं आपको बता दूं एक कोड है मेरे पास में। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएं तो लोन बोलते हो, लोन। लोन का क्या फॉर्म है भाई, एल फॉर क्या होता है, लेफ्ट होता है। लोन तो लेते हो ना यार। वो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन बोलते हो। ए मतलब एनोड की तरह से काम कर रहा है, और एन मतलब क्या हो गया, नेगेटिव पोल हो गया। और अगर राइट हैंड साइड में आ जाओ तो आर से क्या हो गया, राइट, आर से रिडक्शन, सी से कैथोड, और पी से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लोन याद करोगे तो उसके अपोजिट में सारे ऐसे ही याद आ जाएंगे, है ना। लेफ्ट का मतलब राइट हो गया, ऑक्सीडेशन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, एनोड का क्या हो गया, कैथोड हो गया, और नेगेटिव का क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हो गया। क्लियर, आई थिंक समझ आ रहा होगा। ये कोड हो गया। अगर भूल जाओ तो, अगर भूल जाओ कहां पर क्या हो रहा था, याद कर लेना, लोन लिया था मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लोन लिया था। लोन मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब कॉन्सेप्ट आते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटा देखो बहुत ध्यान से समझना, रिप्रेजेंट करने का तरीका पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट में क्या था, जिंक रॉड थी, कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, सॉलिड, और Zn डबल प्लस, Zn डबल प्लस, कॉन्सेंट्रेशन किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, है ना। कॉन्सेंट्रेशन किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। जिंक से कांटेक्ट में क्या था, Zn डबल प्लस था। और जो सिंगल लाइन है किसको बताती है, बाउंड्री सेपरेशन, मतलब सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री अलग अलग है। ये लाइन किसको बताती है, बाउंड्री सेपरेशन को बताती है। इसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर जो दो लाइन होती है इसको क्या लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज लिखते हो। क्या लिखते हो, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज बोलते हो उसे। यहां पर क्या आ गया, कॉपर आयन आ गया, है ना, कॉपर। इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 लिखा, और बाउंड्री सेपरेशन Cu सॉलिड, Cu सॉलिड कैसे लिखा सर, ये कैसे लिखा आपने, कैसे लिख दिया बताइए इसको। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन, लेफ्ट हैंड में क्या था, लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Zn से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Zn डबल प्लस हो जाएगा। भाई एक्वस फॉर्म में आ गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, मोलरिटी होगी। सॉलिड फॉर्म में तो कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, डेंसिटी होती खाली, है ना। तो यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। सिंगल लाइन किसको बताती है, बाउंड्री सेपरेशन को बताती है। किसको बताती है, बाउंड्री सेपरेशन, बाउंड्री सेपरेशन को बताती। डबल लाइन किसको बताती है, सॉल्ट ब्रिज को। कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन C2 लिखा स्मॉल ब्रैकेट में, है ना।
तो पहला इलेक्ट्रोड उसका सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन में क्या था, Zn डबल प्लस था। दूसरे का सॉल्यूशन दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरे का सॉल्यूशन दूसरा इलेक्ट्रोड, बीच में क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से। सिंगल लाइन क्या बताती, बाउंड्री सेपरेशन बताती है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते, इस तरह से लिखते हैं। और यहां पर कौन सा पोल हो जाएगा, पॉजिटिव पोल हो जाएगा बेटा। ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे सीखते हैं। अब एक सॉल्ट ब्रिज था, सॉल्ट ब्रिज देखो ध्यान से, ये सॉल्ट ब्रिज इसका क्या काम है, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो सॉल्ट ब्रिज कैसा था, ऐसा ही था ना यार, एक ऐसी ट्यूब थी, यहां पर कॉटन वूल लगाया हुआ था। तो एक यू शेप्ड ट्यूब थी, यहां पर क्या भरा हुआ था आपने, यहां कॉटन प्लग लगाया था, यहां पर पॉलीसैकेराइड सॉल्यूशन, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो क्या होती है, अगर 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 ये पेस्ट टाइप का होता है, अगर अगर सॉल्यूशन भर लेते हैं इसमें, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी भरते हैं, लाइक KCl भर सकते हो, NH4NO3 भर सकते हो, KNO3 भर सकते हो, K2SO4 भर सकते हो। अच्छा ये क्या कोई भी भर सकते, कोई नहीं भर सकते। इसमें देखना होगा कि जो कैटायन और एनायन की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम हो, वही इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, जो कैटायन होंगे, कैटायन और एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन should have almost सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। कैटायन और एनायन की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अच्छा अगर यहां पर KCl लोगे तो सिल्वर Pb और Hg के साथ ये आप KCl सॉल्ट ब्रिज में नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि ACl इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, Cl Ag के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेता, Pb के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा और Hg के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो अगर KCl है, अगर A वाले इलेक्ट्रोड है, तो हमें सॉल्ट ब्रिज में KCl नहीं लेना, KCl नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, जिसमें कैटायंस और एनायन की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम हो, वही आप इसमें ले सकते हो। क्लियर, आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा क्या है, ये तो क्या क्या भरते हैं इसमें, काम क्या करता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। भाई जो सल्फेट आयन इधर ज्यादा हो गया था, है ना, और यहां पर जिंक आयन ज्यादा हो गया था, तो जिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब K2SO4 आपने लिया था सॉल्ट ब्रिज में, तो जिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए सल्फेट पहुंच गया था, है ना। और कॉपर को न्यूट्रलाइज करने, अरे सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन पहुंच गया था, K+, है ना। तो दोनों सॉल्यूशन को मिलने भी नहीं देता है, दोनों सॉल्यूशन को मिलने भी नहीं देता है, बट मिलने भी नहीं देता और दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है सर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, जैसे देखो अगर प्लस वाले एक तरफ हैं, प्लस वाले एक तरफ हैं और माइनस वाले एक तरफ हैं, तो जहां पर दोनों मीट करते हैं, जहां पर दोनों मीट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला, अभी इसको नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बेटा एक चीज और आ गया, ये तो ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई, ठीक है ना। अब यहां पर एक टर्म आता है कि इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जो बाहर के सर्किट में एनोड टू कैथोड जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कहां से एनोड टू कैथोड। अच्छा ध्यान से समझना,
एनोड टू कैथोड जाता है। इलेक्ट्रॉन कहां पर फ्लो करता है? एनोड टू कैथोड। करंट कहां पर आएगी? करंट तो अपोजिट आती है ना, तो करंट होगी, करंट होगी, करंट क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी। करंट इलेक्ट्रॉन के कहां पर आएगी? अपोजिट साइड में आती है। करंट कहां पर आएगी बेटा? अपोजिट साइड में आती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लो, यहां पर एक पॉइंट और समझ लो, क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर। क्या क्वेश्चन आता है? जैसे वोल्ट मीटर है ना, अगर इस पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा है, एक्सटर्नल ईएमएफ लगा है, इसके ऊपर एक्सटर्नल ईएमएफ लगा है ना, बाहर से इसको पोटेंशियल दे, बाहर से पोटेंशियल दे, तो दो पोटेंशियल हो गए। एक तो हमारा क्या हो गया? सेल हो गया। एक क्या हो गया? सेल पोटेंशियल हो गया। और दूसरा क्या हो गया? पोटेंशियल क्या हो गया? किसका? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, है ना। जब दोनों बराबर होंगे तो जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कैसा होगा? ऐसा होगा। वोल्ट मीटर कैसा होगा? इस तरह से होगा, है ना। अगर दोनों, अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल पोटेंशियल आप लगाते हो, एक्सटर्नल ईएमएफ इसके ऊपर इंपोज करते हो, तो अगर दोनों सेल का पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल है तो वोल्ट मीटर कैसा होगा? सीधा होगा, ठीक है ना। अगर ई सेल ज्यादा है, ई सेल ज्यादा है, तो ई सेल ज्यादा किससे? ई एक्सटर्नल से ज्यादा है। ई एक्सटर्नल से ज्यादा है तो पोटेंशियल कैसा होगा? करंट आपकी किस साइड जा रही है? इसी साइड जा रही है ना, करंट इस साइड में जा रही है। अगर अगर ई सेल कम है इससे, ई एक्सटर्नल से, ई एक्सटर्नल से, ई एक्सटर्नल से कम है, हेलो, एक मिनट बेटा खाली रुकना, बस कंप्लीट करता हूं, एक मिनट में कंप्लीट करता हूं। आ जाते हैं, यहीं पे थे हम लोग। अगर ई सेल ई एक्सटर्नल के बराबर होता तो हमारा वोल्ट मीटर का साइन एकदम सीधा स्ट्रेट हो, है ना। अगर अगर ई सेल ज्यादा होगा, ई सेल की वैल्यू ज्यादा होती किससे? ई एक्सटर्नल से ज्यादा होती है, तो इसका जो है इस साइड में आ जाएगा, है ना। वोल्टमीटर आपका थोड़ा सा कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में टर्न हो जाएगा। और अगर अगर ई सेल कम है किससे? ई एक्सटर्नल से कम है, तो क्या होगा? इसका सिंबल किस साइड में होगा? इस साइड में होगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से क्लियर कर ले, ठीक है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और एक्सटर्नल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल ईएमएफ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, देखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ जो है ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और बार बार कंफ्यूजन होता है, तो एक बार समझ लोगे, ठीक है ना, तो हमेशा के लिए काम हो जाएगा। तो भाई इसमें क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? एनोड था, और राइट हैंड साइड में क्या था? कैथोड था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? एनोड, और राइट हैंड साइड में क्या था? कैथोड था। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ई सेल, ई
सेल इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड, ई कैथोड, और कैथोड का क्या, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। कौन सा पोटेंशियल लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ई एनोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई एनोड लिखते हैं, और इसका भी कौन सा पोटेंशियल लेना होगा, रिडक्शन लिखना, ठीक है ना। अब सर ये रिडक्शन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हैं, रिडक्शन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, इस पे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है। कैसा कॉन्सेप्ट आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर ई जेडन डबल प्लस ऑब्लिक जेडन सॉलिड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाला जो है इधर रखे हम लोग, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। रॉड आप अगर राइट हैंड साइड में लिखते हो तो क्या हो जाएगा, देखो डबल प्लस से क्या बनना, जेडन बन रहा है, डबल प्लस से क्या बनना, जेडन, क्या बोलोगे इसे, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या बोलते हो उसे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हो। इसे ई क्या बोलोगे, ई रेड बोलोगे, है ना। लेकिन अगर इसको ई जेडन सॉलिड ऑब्लिक जेडन डबल प्लस लिखे तो क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन लिखो। क्या लिखोगे बेटा, ई ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, प्लस वाला पहले आएगा, ऑक्सीडेशन लिखना तो इस तरह से लिखो। बात समझ आ रही है। और ये हमेशा किस में निकालेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अभी आगे इसको सिखाने जा रहा हूं, क्लियर। तो ई रिडक्शन ई ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, तो बेटा अगर ये वैल्यू मैंने सपोज कर लिया एक्स दी है, ये वैल्यू हमारी क्या, रिडक्शन एक्स दी है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन दिया है, रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन दिया तो रिडक्शन में कन्वर्ट करना, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू आपको रिडक्शन एक्स दी है तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल का एक फॉर्म में और लिख सकते हो। अगर ई नॉट सेल लिखना, मुझे ई नॉट सेल लिखना है तो क्या लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ई एनोड माइनस ई कैथोड भी लिख सकते हैं, ई कैथोड लिख सकते हैं। बट यहां पर क्या लिखना होगा, ऑक्सी लिखना होगा। यहां भी ऑक्सी लिखना होगा, यहां पे भी क्या लिखना होगा, ऑक्सी लिखना होगा। दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, दोनों का क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ आपको समझ आ गया होगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, और जनरली हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन दिया है बेटा तो हमेशा क्या करना, रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेना। और हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड 10-5 बार बोल लोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस तरह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्यूशन होता है, जैसे कौन सा सॉल्यूशन सर, अरे वही ZnSO4, ZnSO4, CuSO4, है ना। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इनका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो रॉड डिप होती है, जो रॉड डिप होती है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोड की बात करें तो 3 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है जिसपे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब इसे मेटल खुद ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो लिख लें इसमें, इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोड खुद इन्वॉल्व होता है किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होता है,
जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसा नहीं कि यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, बट इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रोड नॉट इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, रोडियम, ये सारे क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड। कॉपर, जिंक, NiFe, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनके ऊपर होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो गैसियस इलेक्ट्रोड होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आगे इसको पढ़ाने वाले हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा। जो सॉल्यूशन होता है, जो बीकर में हम लोग सॉल्यूशन भरते हैं, जैसे हमारे पास एक बीकर है, ये सॉल्यूशन होता है, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और रॉड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हो, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले में देखिए, हाफ सेल एंड स्टैंडर्ड सेल। बेटा देखो, बहुत ध्यान से समझना। मैं बात करूं अगर ये देखो, मेरे पास एक कंटेनर हो गया और इसमें मैंने एक रॉड डिप कर दी, ये रॉड डिप कर दी इसमें, है ना। इसमें क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसका सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भरा है। तो क्या बोलते हो उसे? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड इन दोनों को मिला के क्या बोलोगे? हाफ सेल बोलते। और जब दो हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से और पोटेंशियोमीटर से ज्वाइंट कर देते हैं, तो जो बन के आती है सेल, उस सेल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हो बेटा उसे? स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। तो लिख लेते हैं इसे, when two half cell connected with other by salt bridge and potentiometer then it is called as standard cell. क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड सेल बोलते। जब दो हाफ सेल को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, किसके साथ ज्वाइंट करते हैं? पोटेंशियोमीटर और सॉल्ट ब्रिज से ज्वाइंट कर देते हैं, जो सेल बन के आती है उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा ध्यान से समझते जाइएगा। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड to lose or gain electron is called as क्या बोलते हो? पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बोलोगे इसे? लूज करने को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गेन करता है तो क्या बोलते हो? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते। मतलब इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हो? रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। लेकिन 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 अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? ई ऑक्सी लिखते हैं, ई ऑक्सी लिखेंगे, ई ऑक्सी लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? ई रेड लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ई रेड लिखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कौन सी कंडीशन पे मेजर करें? 1 बार प्रेशर पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, और 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए आप करते हो तो इसे क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हो उसे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर सॉल्यूशन पे, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए करते हैं, यहां से जो पोटेंशियल आता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल को भी, अगर रिडक्शन पोटेंशियल को भी 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए करते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए करते हैं, यहां से जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अगर एसओपी को लिखना है हम लोग क्या लिखेंगे? ई क्या? एम ऑब्लिक एम डबल प्लस, यहां पर क्या लिखोगे? एक्वस लिखोगे। ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना तो उसको कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? ई नॉट एम डबल प्लस ऑब्लिक एम, ये क्या हो जाएगा? एक्वस, है ना। ये तो सॉलिड होगा, जहां पर भी मेटल आपका वो सॉलिड हो जाएगा, और जहां पर सॉल्यूशन होगा वहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस लिखना पड़ेगा। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को 1 बार 298 केल्विन टेम्परेचर 1 मोलर सॉल्यूशन पे मेजर करते हैं तो जो पोटेंशियल आएगा उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलोगे बेटा इससे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से, पहले सॉलिड फिर एम डबल प्लस। यहां पर रिडक्शन, अगर 1 बार 298 केल्विन 1 मोलर सॉल्यूशन पे मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करोगे तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर। क्लियर? पहले प्लस आ जाएगा इसमें पहले प्लस आ जाएगा, उसमें प्लस बाद में आएगा। आयन बाद में आते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बनेगा, है ना। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। आगे SHE क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलो।
होता क्या बेटा इसमें कि प्लेटिनम फॉइल, पीटी फॉइल होता है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में भरा हुआ। ये वायर कौन सा है? कॉपर वायर है, कॉपर वायर है और मर्क्यूरी भरा है। इधर क्या मर्क्यूरी Hg, बेटर कनेक्टिविटी के लिए मर्क्यूरी भरा हुआ है। H2 गैस पास करते हैं, एक पैसेज हमारे पास होता है इस पे 1 बार प्रेशर पर, 1 बार प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर। देखो बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत क्या पड़ती है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत क्या पड़ती है? मैं आपको बताऊंगा। अगर हाफ सेल कोई देख रहे हैं जैसे Zn/ Zn डबल प्लस, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत क्या पड़ती है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका Zn और ZnSO4 है तो ये हाफ सेल हो गई, ये Zn हो गया, ये ZnSO4 हो गया, ZnSO4 एक्वस। तो जो हाफ सेल होती है यही तो हाफ सेल है। क्या बोलते हो आप इसे? हाफ सेल बोलोगे। ये जिंक की रॉड ZnSO4 सॉल्यूशन में डीप है, क्या बोलोगे इसे? हाफ सेल। तो हाफ सेल में बेटा कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं होती। तो अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। वापस बोल रहा हूं, जो हाफ सेल होती है जैसे Zn/ ZnSO4 है, यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन है और जिंक की रॉड डिप की, इसको हाफ सेल बोलते हैं। और इसमें जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए नहीं मेजर कर सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। एक पॉइंट लिख लेना, नो इलेक्ट्रिक करंट इन हाफ सेल। इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसमें इन हाफ सेल। हाफ सेल में तो कुछ होगा ही नहीं ना यार, तो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल ही नहीं पाओगे। तो कैसे निकालेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा? SHE है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसको जरा थोड़ा मैं रफ कर देता हूं तो बाद में इसको वापस कर लेंगे। हाँ, इसको रफ कर देता हूं। आइए यहां पर आइए, वापस आइए, तो ध्यान से देखिएगा। एक प्लेटिनम फॉइल है और इसमें कोटिंग किसकी है? प्लेटिनम ब्लैक, पीटी ब्लैक की कोटिंग है। इसके ऊपर एक प्लेटिनम फॉइल, इसके ऊपर कोटिंग किसकी? प्लेटिनम ब्लैक, कोटेड विथ इससे प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है। 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में प्लेस किया। ये जो फाइल है कॉपर वायर से कनेक्ट किया, नीचे बेटर कनेक्टिविटी के लिए मर्क्यूरी भरा हुआ है। H2 गैस अगर पास करते हैं 1 बार प्रेशर पर और कौन से टेम्परेचर पर? 298 पर। तो दो टाइप की रिएक्शन होगी। इसको किसी से ज्वाइंट करोगे ना हाफ सेल से, तो दो कंडीशन हो सकती, या तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, है ना, या फिर इसके ऊपर क्या होगा? रिडक्शन होगा। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को SHE को, है ना, किसी से आप कनेक्ट करोगे, किसी से ज्वाइंट करो, किसी हाफ सेल से इसको कनेक्ट करते हो सॉल्ट ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के थ्रू। तो क्या करना होगा बेटा इसमें? जब कनेक्ट कर दिया आपने, तो कनेक्ट कर दिया तो दो कंडीशन होगी, या तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा या फिर क्या होगा? SHE के ऊपर रिडक्शन होगा। अब सर ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा, रिडक्शन कैसे पता चलेगा? बताइए सर, ये तो मुश्किल है। बेटा देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी आपकी, अगली क्लास में वही पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट है जैसे लिथियम है ना, सबसे नीचे क्या था? नीचे हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो थे, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले अगर होंगे तो वो किसकी तरह से होंगे? एनोड की तरह से काम करेंगे। उस केस में जो SHE है किसकी तरह से काम करेगा? कैथोड की तरह। वापस बोल रहा हूं,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना, हाइड्रोजन से ऊपर वाले अगर एलिमेंट हैं तो वहां पर SHE किसकी तरह से काम करेगा, SHE किसकी तरह से काम करेगा, ये काम करेगा किसकी तरह से, कैथोड की तरह से। अगर नीचे वाले जैसे कॉपर है, ठीक है ना, सिल्वर है, मतलब हाइड्रोजन से अगर नीचे वाले हैं ये किसकी तरह से, एनोड की तरह से काम करें। तो दोनों रिएक्शन हम लिख लेते हैं। व्हेन SHE, पहली कंडीशन, व्हेन SHE एक्ट एज किसकी तरह से काम कर रहा है, किसकी तरह से काम कर रहा है, एनोड की तरह से काम कर रहा है, एनोड की तरह से काम कर रहा है। किसके केस में, अगर कॉपर Cu डबल प्लस लेते, किसकी तरह से काम करेगा, एनोड की तरह से, एक्ट एज एनोड, है ना। तो क्या होगा, H2 gives half H2 gives H plus और प्लस वन इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या लिख सकते हो, H2 gives 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये किस में होगा, एक्वस में होगा, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या था, प्लेटिनम था, तो प्लेटिनम सॉलिड हो गया, प्लेटिनम सॉलिड। उसके ऊपर कौन सी गैस पास किया आपने, यहां देखो, जब H2 गैस इसमें पास करोगे, H2 गैस क्या होती है, प्लेटिनम, जो ब्लैक प्लेटिनम फॉइल है, प्लेटिनम ब्लैक, इसके ऊपर क्या करेगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या होता है इसके ऊपर, एडजॉर्ब हो जाता है, और एडजॉर्ब होकर के किसके साथ इक्विलिब्रियम बना लेगा, H प्लस के साथ इक्विलिब्रियम बना लेगा। जो H प्लस कहां से आएगा, HCl किस में ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस, मतलब H2 और H प्लस एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, रिएक्शन में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। H प्लस और H2 किस में हो जाएंगे, रिएक्शन में आ जाएंगे। बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो H2 जो आपने पास किया 1 एटमॉस्फेयर पे, सॉरी 1 बार प्रेशर पर 298 केल्विन पर, वो किस पे एडजॉर्ब हो गया, वो किस पे एडजॉर्ब हो गया, प्लेटिनम फाइल पे एडजॉर्ब हो गया, प्लेटिनम फाइल पर एब्जॉर्ब हो गया, है ना। और प्लेटिनम फाइल आधा तो एयर में, आधा किसमें, डूबा हुआ HCl में, तो H प्लस और H2 के बीच में रिएक्शन बना दी। कैसे, H2 ये कहाँ है, एटमॉस्फेयर से जो आई है ना, और H प्लस ये कहाँ से आई, सॉल्यूशन से आई है ना। तो H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस में, और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या रिएक्शन आ जाएगी। तो PT किसके साथ में पहले कांटेक्ट में आया, ऊपर से H2 के साथ कांटेक्ट में आया, और किस प्रेशर पर, 1 बार प्रेशर लिखना जरूरी है ना। फिर बाउंड्री सेपरेशन लिखना होगा। बाउंड्री सेपरेशन के बाद ये किसके साथ कांटेक्ट में था, H प्लस के साथ कांटेक्ट में था, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, C1 लिख लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख लेंगे, C1 लिख लेंगे। इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ गई होगी। ये कब होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा इस पे, एनोड की तरह से काम करेगा। जब SHE किसकी तरह से काम करेगा, एनोड की तरह से काम। दूसरा केस क्या है, कि अगर एक कैथोड की तरह से काम करे, कैथोड की तरह से कब काम करेगा, जब when SHE एक्ट एज इसकी तरह से, कैथोड की तरह से काम करे, कैथोड की तरह से काम करेगा, तो क्या होगा भाई, इसके साथ कैथोड की तरह से काम करेगा, जब यहां पर Zn डबल प्लस आ जाए, Fe डबल प्लस आ जाए, है ना, यहां पर किसकी तरह से काम करेगा, कैथोड की तरह से, है ना, क्योंकि ऊपर वाले हैं सब, हाइड्रोजन से ऊपर वाले के साथ में किसकी तरह से SHE एक्ट करेगा, कैथोड की तरह से काम करेगा। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 हो जाएगा, है ना, रिवर्स रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा बेटा, वहां जब एनोड था अब किसकी तरह से, पॉजिटिव पोल, सॉरी नेगेटिव पोल था, और यहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन होने लग जाएगा। इसकी क्या होगा,
रिडक्शन होने लग जाएगा, है ना। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंट, है ना। SHE क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। SHE क्या होता है बेटा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसकी हेल्प से हम लोग हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। चलिए, सेल पोटेंशियल कैसे निकालें, सेल पोटेंशियल कैसे निकालो, सेल पोटेंशियल कैसे निकालो, अभी बताया था, एक बार वापस बता देता हूं। अगर मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, अच्छा जहां पर ये नॉट लग जाए इसका मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, स्टैंडर्ड हो गया। और स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि इसका जो प्रेशर हो गया 1 बार हो गया, टेम्परेचर 298 केल्विन हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गया, कहीं पर भी। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहां पर ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या, कैथोड, कैथोड का क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए, हमेशा यही याद रखना, माइनस ई नॉट क्या, एनोड, उसका भी क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप उसको कन्वर्ट कर लें। ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में कन्वर्ट करने में खाली साइन चेंज होता और कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ Zn डबल प्लस। अब बेटा वही देखो, वापस वही कहानी है, मैंने बताया था तुमको कि मैं अगर Zn और ZnSO4 का सॉल्यूशन लूं, हाफ सेल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, करंट नहीं आएगी, और करंट नहीं आएगी तो उसका पोटेंशियल जो मेजर करना मुश्किल हो। हाफ सेल में कुछ आता ही नहीं, पोटेंशियल कहां से है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ZnSO मतलब SHE के साथ हम उसको ज्वाइंट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको SHE के साथ ज्वाइंट कर देंगे, कर दिया ज्वाइंट। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ZnSO4, और ये जिंक हो गया, और ये SHE हो गया, SHE हो गया, मोलर HCl, यहां 1 मोलर ZnSO4 हो गया, है ना। और किसके साथ ज्वाइंट करते हैं उसको, सॉल्ट ब्रिज के साथ ज्वाइंट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज के साथ ज्वाइंट कर दिया। गंदा लग रहा लेकिन देख लेना आप लोग, कॉन्सेप्ट तो वही है, पोटेंशियोमीटर और सॉल्ट ब्रिज के साथ ज्वाइंट कर दिया। अब यहां Zn की पोजीशन क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की पोजीशन, अगर जिंक की पोजीशन की बात करें तो जिंक की पोजीशन ऊपर है, किससे, इससे, हाइड्रोजन से। तो जिंक इसकी तरह से एनोड की तरह से काम करता है, और हमेशा जो लेफ्ट में लिखेंगे तो एनोड होगा। तो रिएक्शन एट एनोड, बहुत ध्यान से लिखना, रिएक्शन एट एनोड कहां पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होंगे, कैथोड पर तो SHE है, SHE क्या हो गया, SHE क्या हो गया, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये क्या हो गई, गैस हो गई। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 लिख लिया, इसको C2 लिख लिया, या जिसको भी, इसको C1 लिख लो, इसको C2 लिख लो। तो ओवरऑल रिएक्शन बेटा क्या हो गई, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या लिखा, C1 इक्वल टू Zn डबल प्लस कॉन्सेंट्रेशन इसका C2 लिख लिया, और प्लस H2 गैस, यहां पर कंडीशन लगानी पड़ेगी 1 एटमॉस्फेयर लिखना। ये तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया।
आई थिंक समझ आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझते चलना है इसको, बहुत ध्यान से समझते चलना। ये रिएक्शन हो गई है ना। आप यहां पर देखो, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड हो जाएगा। तो कैथोड क्या है आपका, कैथोड तो एस एच ई है। अच्छा, एस एच ई का बेटा एक पार्ट और मैं भूल गया आप सब बताना, जो एस एच ई का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं, इसको जीरो माना जाता है, ठीक है ना। इसको क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं, इसको जीरो माना जाता है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका कितना होता है, माइनस माइनस 0.76 होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा, प्लस 0.76 आ जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट आ जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट आ जाएगा, क्लियर, प्लस 0.76 वोल्ट आ जाएगा। मतलब जो सेल पोटेंशियल हो जाएगा वही इसके बराबर हो जाएगा, जो हाफ सेल थी ना, जेड एन ऑब्लिक जेड एन डबल प्लस ए, जो हाफ सेल थी उसी के बराबर हो जाएगा, निकाल लोगे आ जाएगा, है ना। यही ई नॉट सेल किसके बराबर हो गया, ई नॉट सेल आपका किसके बराबर हो गया, ई एनोड के बराबर हो गया, है ना। चलिए, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या हुआ, एनोड पर रिएक्शन कौन सी हो गई, रिएक्शन एनोड पर कौन सी हुई, तो सबसे पहले जिंक सॉलिड सेपरेशन जेड एन डबल प्लस, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या लिखा, C2, सॉल्ट ब्रिज, अब आ जाओ उसमें H प्लस H2, किस पे, 1 बार पे लिखना है, 1 बार पे लिखना है, और यहां पर कंसंट्रेशन क्या लिखना होगा, C1 लिखना होगा, और यहां पर क्या लिखोगे बेटा, PT सॉलिड, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो। यहां जिंक किसके कांटेक्ट में, Zn डबल प्लस के, उसके बाद H प्लस आ गया, किसके कांटेक्ट में, H2 1 बार के, कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, C1 है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रेशर 1 बार नहीं दिया है, 1 बार नहीं दिया है, तो प्रेशर आपको जितना दिया उतना रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन में काम आएगा। ये जब नस्ट इक्वेशन बताऊंगा तब आपको उसमें क्लियर कर दूंगा, अभी ध्यान से समझते रहिएगा। तो निकलना आ गया होगा, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी बेटा, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार रिप्रेजेंट करके, इसको बार बार रिप्रेजेंट करके देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एनोड में, एनोड पे पहले क्या लिखना, इलेक्ट्रोड लिखना, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना सॉल्यूशन का, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाना, फिर दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन, फिर दूसरा कैथोड, ठीक है ना। पहले एनोड सॉलिड, फिर एनोड का जो इलेक्ट्रोलाइट है, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का, फिर कैथोड, है ना। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, और 4-5 बार उसको लिख करके देख लीजिएगा, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अब देखो SHE कहां पर आ गया, अगर कॉपर लोगे तो कॉपर SHE से नीचे होता है ना। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते थे, रिएक्टिविटी सीरीज 10th में भी पढ़ा था, 10th से स्टार्ट हो जाती है, तो हाइड्रोजन से कॉपर की पोजीशन नीचे होती है, तो कॉपर इधर आ जाए। अब क्या होगा बेटा, रिएक्शन एनोड, मतलब यहां पर SHE किसकी तरह सेट करेगा, एनोड की तरह से। तो रिएक्शन अगर एनोड की देखें हम लोग, रिएक्शन ऑफ एनोड क्या देखोगे, H2 gives H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, SHE क्या हो गया, एनोड हो गया ना। कैथोड क्या है, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, तो क्या लिखोगे, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, सॉलिड हो जाएगा, Cu सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, H2 प्लस Cu डबल प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा,
इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने C1 सपोज कर लिया, 2H प्लस कॉन्सेंट्रेशन C1, और इसका C2 सपोज कर लिया, और यहां पर क्या हो गया, Cu सॉलिड लिख सकते, Cu सॉलिड लिख दो, है ना। प्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, यहां पर तो सबसे पहले Pt, फिर क्या लिखते हो, H2 लिखते हो, और किस पे, 1 बार पे लिखते हो। बोला था ना 3-4 बार लिखना बेटा, इसको बिना लिखे समझ नहीं आता। फिर H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या सपोज किया आपने, C1 सपोज कर लिया स्मॉल ब्रैकेट में, फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया, दूसरा क्या आ गया, Cu डबल प्लस कॉन्सेंट्रेशन इसका C2 सपोज कर लिया, और सॉल्ट ब्रिज के बाद में Cu सॉलिड लगा, ऐसा इसको लिखते है ना, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड, कैथोड क्या हो गया, कॉपर, कॉपर का क्या होता है बेटा, ई डबल प्लस पब्लिक Cu की वैल्यू होती है 0.34 होती है, तो पॉइंट ई Cu डबल प्लस ऑब्लिक Cu प्लस, नहीं माइनस, कैथोड माइनस एनोड होता है ना, कैथोड माइनस एनोड होता है, ई एच प्लस और H2, तो यहां पर बेटा क्या हो गया 0.34, 0.34, और ये तो वैल्यू 0 होती है, तो क्या आ जाएगा 0.34 ही आ जाएगा। मतलब इस तरह से निकाला है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस तरह से निकाला गया है, ठीक है ना। तो वापस बोल रहा हूँ, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं होती, उसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर जिंक के साथ या हाइड्रोजन से ऊपर वाली पोजीशन के साथ एक्ट करोगे, इसको कनेक्ट करोगे, तो SHE किसकी तरह से, कैथोड की तरह से काम करता है। हाइड्रोजन से नीचे वाली जैसे कॉपर की है, यहां पर आपका SHE एनोड की तरह से काम करेगा। सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश की। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। कैलकुलेट EMF ऑफ सेल कंटेनिंग क्रोमियम एंड कैडमियम इलेक्ट्रोड। बेटा देखो, क्रोमियम और कैडमियम इलेक्ट्रोड, जो माइनस होता है, माइनस में जो ज्यादा होता है ऊपर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी पोजीशन ऊपर होती है, ये बात ध्यान रखना। और जो ऊपर होती है वो किसकी तरह से एक्ट करता है, एनोड की तरह से काम करता है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, जिसका माइनस में ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऊपर होगा, और जो ऊपर होता है वो किसकी तरह से एक्ट करता है, एनोड की तरह से। ये -0.74 है और -0.4 है, तो ज्यादा कौन सा है, माइनस में ज्यादा ये वाला है ना यार। वो मैथ मत लगाने जाए, माइनस में ज्यादा मतलब कम, वो नहीं, ठीक है ना। मुझे समझ आ रहा आप क्या सोच सकते हो उस पर, लेकिन वो नहीं सोचना आपको। माइनस में ज्यादा मतलब -0.74, ये क्या हो गया आपका। वैसे भी एक कोटेशन भी है इसका, मतलब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक बार सरकाना मग अल मंजन कर फी कड़को कर फी। तो सीआर की पोजीशन बेटा क्या होती है, सीआर की पोजीशन ऊपर होती है, तो एक किसकी तरह से एक्ट करेगा, एनोड की तरह से, और एक किसकी तरह से काम करेगा, कैथोड। ये क्या हो गया, कैथोड। ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना। एनोड क्या रिडक्शन गिवन है, पहले रिडक्शन चेक कर लें, प्लस पहले और न्यूट्रल वाला बाद में है, तो प्लस न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड, ये वाला है ना, ये क्या रिडक्शन होता है। अगर उल्टा सीआर इस तरफ होता, सीआर ट्रिपल प्लस इधर होता, तो क्या होता, ऑक्सीडेशन हो जाता। तो रिडक्शन ऑलरेडी इसमें चेक कर लो, ये भी रिडक्शन है, प्लस वाला पहले और न्यूट्रल वाला बाद में है। कौन सा आपका, कौन सा हो गया आपका, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड
कैथोड, रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन के फॉर्म में ही दिया है, माइनस एनोड, और उसका भी क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए, इसका भी रिडक्शन चाहिए। तो कैथोड का बेटा क्या है, कैथोड का -0.40, माइनस और माइनस क्या हो गया 0.74, ये हो गया प्लस, प्लस क्या बचेगा, क्या बचेगा, ई नॉट सेल प्लस 0.34। इस टाइप के बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे। चलिए, अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय, बहुत ध्यान से बेटा रीड करो उसे, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीड कर लिया आपने, क्वेश्चन समझ आ गया, तो आगे भी आपको सॉल्यूशंस आ जाता है। कुछ बच्चे तो रीड नहीं करते, पहले से उनका सॉल्यूशन आ जाता है, गलत सॉल्यूशन है तो गलत भी वो मिला देते हैं, ऐसे बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। तो आप एक काम करना, पहले रीड करना, इसे रीड करने के बाद में सब डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है, ठीक है ना, तो प्रोसेस पूरी फॉलो करिएगा। अ सेल प्रिपेयर्ड बाय कॉपर रॉड इन 1 मोलर CuSO4 Ni रॉड इन 1 मोलर NiSO4, सेल रिएक्शन क्या होगी, देखें भाई, एक इसकी तरह से तो ऊपर है, एनोड की तरह से काम करेगा, एक क्या कैथोड है, कैसे पता चला सर, बेवकूफ बना रहे हो आप, तो 0.34 कॉपर की है, -0.25 किसकी, Ni की, तो Ni मतलब हाइड्रोजन से ऊपर हो गया। तो सेल रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं भाई, जो एनोड होगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना सर, Ni सॉलिड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या कॉपर आ गया, Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड हो गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखनी है मुझे इसकी, तो क्या आ जाएगी, Ni प्लस Cu डबल प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 लिख लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 लिख लिया, तो इसको C2 लिख दिया, और Ni डबल प्लस Ni डबल प्लस और प्लस Cu सॉलिड, है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या लिखा है, C1 लिखा है, यहीं पर C1 लिख लेना। चलिए, ये भी आ गया, हमें समझ तो आ रहा होगा, है ना, ये भी समझ आ रहा होगा। चलिए, अब क्या है, ई नॉट सेल निकालना, हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, कैथोड कॉपर कितना 0.34 माइनस एनोड माइनस कितना 0.25, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, एल प्लस ऑब्लिक Cu माइनस नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, Ni डबल प्लस ऑब्लिक Ni, ये तो कितना है 0.34 है, और माइनस 0.25 था, निकाल लोगे, निकाल लोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 549, 2 और 3 कितना हो गया 5.59 आ जाएगा, 0.059 वोल्ट आ जाएगा। ई नॉट सेल भी आ गया, निकाल सकते हो। और कुछ पूछा है क्या, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अरे भाई पहले क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं, एनोड में क्या था, यही करते हैं, Ni
Na डबल प्लस कंसंट्रेशन क्या लिखा आपने C1 हॉट ब्रिज Cu डबल प्लस कॉन्सेंट्रेशन C2 स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है और उसके बाद में Cu सॉलिड हो गया। कौन सा? ये तो नेगेटिव पोल हो जाएगा, ये पॉजिटिव पोल हो जाएगा, ये पॉजिटिव पोल हो जाएगा। विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव? क्या बोलेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। इसका आंसर आ जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन और ध्यान से देखना बेटा, इसमें थोड़ी ट्रिक है और बहुत छोटी सी ट्रिक है। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे इसमें क्या ट्रिक है। एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लें आप इसे। बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। देखो Ni डबल प्लस ऑक्सीडेशन है बेटा। ये पहली बात तो E0 सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई कैथोड ई एनोड रेड हो जाएगा। कैथोड रेड माइनस ई एनोड रेड। ये कौन से स्टैंडर्ड वाले चाहिए? तो कैथोड बेटा कौन सा इसमें है ना? ये रिडक्शन तो है नहीं। अगर इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ECU डबल प्लस ऑब्लिक CU ऐसे हुआ रिडक्शन, साइन बदल जाएगा तो 0.34 हो गया है, क्या वोल्ट हो गया। यहां पर भी ऑक्सीडेशन दिया है, अगर रिडक्शन लिखना है ENI डबल प्लस ऑब्लिक NI, साइन इसका भी चेंज हो जाएगा, -0.25 हो जाएगा। अब रख दो वैल्यूज की, तो कैथोड का क्या 0.34 है, माइनस 0.25 है, तो कितना आ गया बेटा? ये 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट आ जाएगा। क्या? E0 सेल है ना? अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो रिडक्शन में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, है ना? ट्रिकी है बट बहुत ज्यादा नहीं, आसान ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, तो जरा एक बार देख लें। प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो जरा एक बार ध्यान से आप इसको देख लेना, बहुत अच्छे से देखना उसको कैसे करना है। चलो देखो, सेल रिएक्शन मतलब ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, माइनस है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, बाद में सीखेंगे। अभी ये समझ लो एनोड पर क्या लिखते हो, ये तो एनोड हो गया ना यार, ये वाला पार्ट क्या हो गया एनोड, ये वाला पार्ट क्या हो गया कैथोड, और बीच में क्या हो गया सॉल्ट ब्रिज हो गया। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है ना, रिएक्शन 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 एट कैथोड, सॉरी रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या होगा भाई, ए सॉलिड ऑक्सीडेशन होता है, ए प्लस बना लिया और इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने XM लिख लिया, XM मतलब मोलरिटी के टर्म में लिखा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, B प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसका YM लिखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना लिखा YM लिखा है, और प्लस अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो B बन जाएगा, और B क्या बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी, A सॉलिड प्लस B प्लस
और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या, वाई एम, किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में, इक्वल टू ए प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या, एक्स एम और प्लस पी सॉलिड हो जाए, पी सॉलिड। ये इसका सेल रिएक्शन आ जाएगी, आराम से देख लीजिए। तो बेटा इतना ही करते हैं आज। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आज आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। थोड़ा बीच में लाइट का डिस्टर्बेंस रहा, बट 1-2 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।